नमस्कार। सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। मैं बृजेंद्र कुमार मौर्य एक बार फिर से भारतीय इतिहास के अंतर्गत एक बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र को लेकर आया हूं। सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। देखो, बात है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। गंगा की घाटी में जहां एक तरफ साम्राज्यवाद का उदय हो रहा था, वहीं एक तरफ विशाल और सुसंगठित साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। बात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की है और उसी समय अनेक धार्मिक संगठनों का भी उदय हुआ। मगध साम्राज्य उस समय अपने विकास के शीर्ष पर चल रहा था, विकास के चरमोत्कर्ष की तरफ बढ़ रहा था। बात उत्तर वैदिक काल की है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था बहुत अधिक जटिल होती जा रही थी। इस समय तक सभी जो धार्मिक जीवन है आडंबरपूर्ण था, यज्ञ और बलि प्रथा की तरफ बढ़ता जा रहा था। तो उस समय भारतवर्ष में 2 क्षत्रिय धर्मों का उदय होता है। हम पिछले वीडियोज में बौद्ध धर्म के संबंध में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जैन धर्म के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जैन धर्म। देखो, जैन धर्म महावीर स्वामी के नाम से ही एक अस्तित्व के रूप में आया। हालांकि ये पहला नाम नहीं है, ये पहले तीर्थंकर नहीं है जो जैन धर्म के लिए मुख्य व्यक्ति कहे जा सके। एक महान व्यक्ति थे, लेकिन इनसे पूर्व भी कई तीर्थंकर हुए जिन्होंने जैन धर्म को पालित पोषित किया। लेकिन इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनसे पूर्व भी इस मत में, इस संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हुए। ये महावीर स्वामी 24वें थे, अंतिम थे। जैन धर्म के संस्थापक के रूप में ऋषभदेव को माना जाता है। इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। ठीक है, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इन्हें आदिदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। आदिदेव या आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म में सबसे पहला नाम अगर कोई आएगा, सर्वप्रथम किसी का उल्लेख आएगा, तो वो आदिनाथ, आदिदेव या ऋषभदेव का आएगा। और ये सिलसिला बढ़ता गया। कुल 24 तीर्थंकर होते हैं जैन धर्म में, और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो हमको 3 नाम मुख्य रूप से याद रखने चाहिए। एक ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, एक पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, और एक महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, वो 24वें तीर्थंकर थे। अब अंतर देखो कितना है। जो 24वें तीर्थंकर थे, जिन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, महावीर, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखना है, परीक्षाओं में यही सवाल पूछे जाते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का क्या नाम था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर यानी महावीर स्वामी से पूर्व जैन धर्म के तीर्थंकर कौन हुए, तो वो नाम है पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व की बात है। कहने का आशय है, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पूर्व हुआ था। अंतर देखो कितना है। और 24 तीर्थंकर हुए हैं कुल मिला के। इनके समय काल में अंतर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं जैन धर्म एक बहुत ही अति प्राचीन धर्म है। लेकिन इनके वास्तविक संस्थापक के रूप में हम महावीर स्वामी को जानते हैं। तो महावीर स्वामी के संबंध में हम जितनी भी आवश्यक जानकारियां आपके लिए लेके आए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही आवश्यक हैं। तो इनको लिख लेना और इनका स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत ही आवश्यक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो
हम अभी इसके संबंध में चर्चा करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए, तो आपको भली भांति याद होगा। हम तुलनात्मक अध्ययन करवाने वाले हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म का। दोनों क्षत्रिय धर्म हैं, दोनों समकालीन हैं। देखो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 540 वर्ष पूर्व हुआ। और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? ईसा मसीह के जन्म से 563 वर्ष पूर्व। कहने का मतलब है कि महावीर स्वामी से 23 वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म होता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक एक नई विचारधारा लेकर आए, जिन्होंने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो हम जानते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ। वैशाली पहले एक साम्राज्य हुआ करता था, तो वैशाली में कुंडग्राम है, देखेंगे, इनको लिखेंगे। वास्तविक संस्थापक थे, देखो जैन धर्म यहां से चलते हैं। संस्थापक कौन हो गए? ऋषभदेव या पार्श्वनाथ। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हो गए और जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें तीर्थंकर हो गए। बहुत ही आवश्यक पॉइंट, ठीक है। और कुल मिला के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं। और वास्तविक संस्थापक का दर्जा किन्हें मिला? वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी, ठीक है। इनके उपनाम भी हैं, इन्हें केवलिन कहते थे। केवलिन क्यों? इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उस बुद्धत्व का, उस परम अवस्था का, उस ज्ञान की अवस्था का नाम दिया गया कैवल्य। तो कैवल्यधारी, तो इसलिए इन्हें कैवलिन कहते थे, ठीक है। अरहत, अरहत का मतलब जिसने सभी प्रकार के बंधनों को काट दिया हो, ठीक है, तो उन्हें अरहत इसलिए कहने लगे थे। आगे देखते हैं जिन। जिन का मतलब होता है जीतना। जिन संस्कृत भाषा का शब्द है। जिन का मतलब है जीतना, जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, तो इसलिए इन्हें जिन भी कहा गया। और देखते हैं वर्धमान। वर्धमान इनके बचपन का नाम था। इनके पिता सिद्धार्थ ने इनका नाम रखा था वर्धमान। अब ध्यान रखने वाली बात, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था, ये वो सिद्धार्थ नहीं है, ये सिद्धार्थ और है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। देखो ये सिद्धार्थ कौन है? माता पिता का उल्लेख कर लेते हैं। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी है और त्रिशला देवी लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। राजा चेटक की बहन कौन थी? त्रिशला। राजा चेटक की बहन थी त्रिशला देवी, जो इनकी माता का नाम था। यही पूछा जाता है कि महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला देवी, जो लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। ये जन्म स्थान का नाम हो गया कुंडग्राम। और कुंडग्राम है कहां? वैशाली। और वैशाली वर्तमान समय में कहां है? बिहार में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था और वो वर्तमान समय में बिहार में है। बात हो रही है मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य के अंतर्गत ही ये सब क्षेत्र आने वाले हैं। एक विशाल क्षेत्र बनता जा रहा था, एक शक्तिशाली साम्राज्य बनता जा रहा था। और उसी समय काल की बात है कि एक धार्मिक परंपरा, ये भी शक्तिशाली परंपरा कह लो आप, तो ये भी एक धार्मिक शक्तिशाली परंपरा जिसपे समाज एक नई दिशा की तरफ बढ़ने वाला था। देख रहे हैं भारत की दिशा और दशा किस तरफ चलती है इन धर्मों के आ जाने के बाद, ठीक है। इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी, ठीक है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये ज्ञात्रक एक कुल था, एक राजवंश था ज्ञात्रक। ये क्षत्रिय बोले जाते हैं, ज्ञातक क्षत्रिय, जो बज्जी संघ के प्रमुख थे। यही सवाल पूछा जाता है, जो बज्जी संघ के प्रमुख थे ये राजा सिद्धार्थ थे। और महावीर स्वामी छोटे ही थे और नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे। इनके पिताजी का देहावसान हो जाता है तो राजा नंदीवर्धन महावीर स्वामी के बड़े भाई राजपाट संभालने का काम करते हैं।
अब नंदीवर्धन से ही महावीर स्वामी आज्ञा लेकर के गृह त्याग करने वाले हैं सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में, और फिर से इस संसार को एक नई दिशा, एक नया मार्गदर्शन, एक नया ज्ञान दर्शन देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इनकी पत्नी का नाम था और पुत्री का क्या नाम था। ठीक है, इनकी पत्नी और इनकी पुत्री। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। अब यशोदा थोड़ा कॉमन शब्द मिल गए। महात्मा बुद्ध या सिद्धार्थ, ये कॉमन नाम है। सिद्धार्थ कॉमन नाम है। सिद्धार्थ महावीर स्वामी के पिता का नाम था और सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। याद रखना, स्मरण रखना इस बात को, स्मरण रखने वाली बात है। नहीं तो आप ये समझ लो कि ये सिद्धार्थ हैं जो गौतम बुद्ध वो महावीर स्वामी के पिता हैं, ऐसा नहीं है। वो साक्यगढ़ राज्य के मुखिया थे और ये ज्ञातक क्षत्रिय थे, वज्र संघ के मुखिया थे। ठीक है, तो ये बहुत ही स्मरण रखने योग्य बातें हैं और कहीं किसी प्रकार से कंफ्यूजन में गलत न हो जाए, इसलिए हम आपको तुलनात्मक अध्ययन करवा रहे हैं। बारी बारी से दोनों को मिलाते हुए अध्ययन करेंगे तो बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा जो राजा समरवती की कन्या थी। राजा समरवती थे, इनकी पुत्री थी। प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा किसकी पुत्री थी, तो राजा समरवती की पुत्री थी, जो कौंडिन्य एक गोत्र होता है। कौंडिन्य एक गोत्र होता है, कौंडिन्य गोत्र से संबंधित थी। कौंडिन्य गोत्र था इनका, यशोदा का। और महावीर स्वामी का कौन सा हो गया, ज्ञात्रक। महावीर स्वामी ज्ञात्रक क्षत्रिय थे और ये कौंडिन्य थी। अब बात करते हैं यही गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के जो पिता थे वो शाक्य वंश के मुखिया थे और उनकी जो मां थी कौली साम्राज्य से संबंधित थी। वो कौली राजवंश था और ये शाक्य राजवंश था। तो वहां भी ऐसा थोड़ा अंतर संप्रदाय, अंतर जातीय मामला था और यहां भी देख रहे हैं। ठीक है, तो राजा समरवती की कन्या थी यशोदा और गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। मैच कर रहा है, बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे पुत्री। इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना या उसे अड़ोज्या भी कहते हैं, अड़ोज्या। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अड़ोज्या या इसे प्रियदर्शना भी कहा जाता है और यही उनकी शिष्या भी बनती है बाद में आगे चल के। इनके एक भांजे थे जिनका नाम था जामाल, उन्हीं के साथ शादी हो गई थी। किसकी, वर्धमान महावीर। इनकी पुत्री प्रियदर्शना की शादी हुई थी इनके भांजे के साथ, जमाली के साथ। तो देखो ये मुख्य नाम है, महत्वपूर्ण नाम है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं, बार बार परीक्षाओं में देखे गए हैं। तो देख लेते हैं। इनकी पुत्री का नाम हो गया प्रियदर्शना, अड़ोज्या। अब देखेंगे एक नाम और आपको बहुत ही अधिक याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में इसका सामना हुआ है, चंदना। चंदना महावीर स्वामी को बुद्धत्व प्राप्त हो जाने के बाद या ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद या कैवल्य, यानी कैवल्यन कहते हैं ना, तो कैवल्य की प्राप्ति हो जाने के बाद इनकी जो प्रथम शिष्या बनी थी उनका नाम था चंदना और जो प्रथम शिष्य बना था इनका दामाद, इनका भांजा जामल था। देखो अब आगे हम दिखाने वाले हैं आपको। प्रथम शिष्य, इनका प्रथम शिष्य था जामल, ये इनका दामाद भी था और इनका भांजा भी था। तो सवाल दो प्रकार से आ सकते हैं कि इनकी प्रथम शिष्या कौन थी। प्रथम शिष्या थी चंदना और दूसरी शिष्या मान लो इनकी खुद की लड़की। कभी कभी पुस्तकों में उल्लेख मिलता है इनके दामाद और इनकी पुत्री ही इनके प्रथम शिष्य थे, जहां इन्हें धर्म उपदेश किया था, पहली बार दीक्षित किया था। अब भिक्षुणी संघ, साधुओं की, संतों की एक परंपरा होती है जिसे संघ बोलते हैं, एक समूह। तो भिक्षुणी संघ की प्रमुख भी थी चंदना। भगवान बुद्ध ने भी भिक्षुणी संघ की परमिशन दी थी आनंद के कहने पर और अपनी मौसी प्रजापति गौतमी को पहली बार दीक्षित भी किया था। तो यहां पहली बार किसको, चंदना को। आगे देखते हैं गृह त्याग की घटना कब की, बिल्कुल नजदीक का मामला है। कैसे है, देखो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में बिना किसी से पूछे चुपचाप मध्य रात्रि के अंधेरे में अपने
मित्र, अपने सखा छंदक को लेकर के गृह त्याग कर दिया। तब उनकी उम्र 29 वर्ष की थी। और जब महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया सत्य की खोज में, ज्ञान की खोज में, तो उनकी उम्र 30 वर्ष थी और गौतम बुद्ध की 29 वर्ष थी। तो यहां स्मरणीय तथ्य। और भगवान बुद्ध ने 5 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त किया था और इन्हें 12 वर्ष लग गए थे। इन्होंने 12 वर्ष की साधना की, उसके बाद इन्हें केवल की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई या बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो 35 वर्ष की अवस्था में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो जाता है और 42 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हो जाता है। आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखेंगे। देखो, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया। तब इनके भाई नंदीवर्धन राजा थे, तो नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति मांगी, आज्ञा मांगी। तो नंदीवर्धन ने पहले तो मना किया, फिर जब छोटा भाई नहीं माने तो उन्होंने उन्हें अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी। तो अपने भाई की आज्ञा लेकर के इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया और चले गए। ठीक है, तो गृह त्याग की घटना, जैसे वहां महाविनिष्क्रमण शब्द प्रयोग किया गया, यहाँ कोई ऐसा अगर शब्द होता तो हम आपको बता देते। हम आगे और भी जानकारियां लेकर आएंगे। आगे देखेंगे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति 42 वर्ष की आयु में हुई। जंबिका ग्राम के पास एक नदी है, ऋजुपालिका नदी के तट पर। ठीक है, अब ऋजुपालिका नदी देखो कौन सी है। ऋजुपालिका नदी वर्तमान समय में वरावर नदी के नाम से जानी जाती है, जो दामोदर के पास है। दामोदर नदी को तो सब जानते होंगे। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। भीषण बाढ़ें आती हैं जब दामोदर नदी में जल बहुत अधिक बढ़ जाता है और वहां कोयले की खदानें हैं, तो प्रदूषित नदी भी है। भीषण बाढ़ें आती हैं और विभ्रंश घाटी से होकर के बह रही है। तो पहले तो ये उत्तर दिशा की तरफ और फिर घूमती हुई बंगाल की तरफ चली जाती है। विभ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा, ताप्ती और ये दामोदर। ठीक है, तो दामोदर नदी के बिल्कुल निकट नदी है। कौन सी नदी है? ऋजुपालिका नदी। देखो याद रखना, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है 42 वर्ष की उम्र में। और वो ग्राम था जंबिका ग्राम के पास और ये बैठे थे साल वृक्ष। साल को आप क्या कह सकते हैं? सागवान कह लो, साल को सागवान कह लो। तो सागवान के पेड़ के नीचे बैठे थे, साल वृक्ष के नीचे बैठे थे। अब साल वृक्ष दो महान व्यक्तियों से संबंधित हो गया। भगवान बुद्ध ने साल वृक्ष के नीचे अपना शरीर छोड़ा था। ध्यान रखो, कुशीनगर में साल वृक्ष के नीचे इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। बट वृक्ष पुस्तकों में मिलता है, बट वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी, बट वृक्ष के नीचे, कुछ पुस्तकों में साल वृक्ष के नीचे उन्हें जन्म मिला। पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और साल वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। 3 राजवंश थे। कौन कौन से? मल्ल, शाक्य और कोलिय। 3 गणराज्यों की सीमाएं मिलती थी। ठीक है, अब यहां क्या है? यहां ऐसा कुछ नहीं है। आप तुलनात्मक अध्ययन करके चलेंगे तो दोनों धर्म बारी बारी से स्मृति में आते रहेंगे, तो अच्छे से याद होगा। देखते हैं, ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और किस पेड़ के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। यही प्रश्न आता है कि महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ? तो वो साल दे देंगे, बरगद दे देंगे, पीपल दे देंगे। ठीक है, और कोई एक पेड़ का नाम दे देंगे, साकू, सागवान, कुछ भी दे देंगे, चंदन दे देंगे। तो आप पीपल के वृक्ष की तरफ मत जाइएगा, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहां नदी कौन सी है? ऋजुपालिका नदी। और वहां कौन सी नदी थी जहां महावीर स्वामी गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वहां फाल्गु नदी या निरंजना नदी थी। ठीक है, स्मरण रखना इस बात को। आगे चलते हैं। प्रथम और अंतिम वर्षा वासुदेव, वर्षा काल में ये अपने एक ही स्थान पर रुक जाते थे, रहते थे, महावीर स्वामी भी और गौतम बुद्ध भी। तो प्रथम वर्षावास देखते हैं। प्रथम वर्षावास उनका है अस्तिका ग्राम। अब भगवान बुद्ध से संबंधित वर्षावास की एक बात आई थी, तो हमने नाम लिया था श्रावस्ती का। तो श्रावस्ती आप याद रखेंगे, जहां बुद्ध ने अपने जीवन के 25 वर्षावास व्यतीत किए
वो स्थान है श्रावस्ती। ठीक है, और यहाँ देखो अस्तिका ग्राम, देखो सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बनी रहेगी, आप केवल ध्यानपूर्वक सुनते रहिए, अचेतन मन में ये बातें पहुंच जाती हैं। तो अस्तिका ग्राम जब भी सामने आएगा तो आपको स्मरण आ जाएगा कि हमने अस्तिका ग्राम कहीं न कहीं अध्ययन किया है, कहीं न कहीं पढ़ा है। तो प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में और अंतिम वर्षावास पावापुरी में इन्होंने व्यतीत किया। वहीं पावापुरी में ही राजा सरस्वतीपाल थे, उन्हीं के राजप्रसाद में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, राजमहल में इनका अंतिम समय व्यतीत हुआ था। ठीक है, वो हम आगे बताएंगे आपको। ठीक है, प्रथम उपदेश इन्होंने कहां दिया? राजगृह विपुलांचल पहाड़ी, देखो विंध्याचल पर्वत की श्रृंखला ही उधर जाती हैं बिहार की तरफ। ठीक है, तो विपुलांचल पहाड़ियां हैं, विपुलांचल पहाड़ियों के समीप ही ऋज्यपालिका नदी के तट पर, बराबर नदी के रूप में इसकी पहचान कर लो, ऋज्यपालिका नदी के तट पर ही इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद दीक्षित किया था अपने प्रथम शिष्य जामाली को। देखो इसको, देखो ये इनका प्रथम शिष्य भी था और एक प्रथम इनकी शिष्या भी थी। कहीं कहीं नाम आता है प्रियदर्शना का और चंदना का भी उल्लेख आता है, लेकिन आप इनके दामाद और इनकी बच्ची को इनको रखो इनके प्रथम शिष्यों की सूची में। ठीक है, तो इनके प्रथम शिष्य कौन कौन हो गए, इधर देखेंगे। प्रथम शिष्य जामल और दामाद और इनका भांजा भी था वो। चलो एक बार फिर से अध्ययन आपको करवा देते हैं। देखो जिन का मतलब समझो, जिन, जैन धर्म, जैन धर्म। अब जैन शब्द की उत्पत्ति हुई है जिन शब्द से, और जिन का मतलब होता है जीतना। जिन संस्कृत का शब्द है, जिन का मतलब है जीतना। और किसको जीतना? अपनी इंद्रियों को काबू करना, अपनी इंद्रियों को जीत लेना, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेना। ठीक है, तो यहां देखेंगे, बड़े गौर से देखेंगे, आपके सामने बहुत ही अनिवार्य बिंदु लिखे हुए हैं, तो आप इनको बड़े ध्यान से देखेंगे, लिख लेंगे। तो भगवान महावीर से पूर्व 23 तीर्थंकर और हुए जिन्होंने जैन धर्म को पोषित किया। प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इन्हें आदिदेव भी कहते हैं, इन्हें आदिनाथ भी कहते हैं। 24 तीर्थंकरों में देखो जैन धर्म के दो संप्रदाय हुए, एक हुआ श्वेतांबर और एक हुआ दिगंबर। ठीक है, तो एक संप्रदाय का मानना भी है, श्वेतांबर संप्रदाय वाले कहते हैं 24 तीर्थंकरों में से एक मल्लिनाथ करके तीर्थंकर होते हैं 19वें। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय है वो मल्लिनाथ को स्त्री मानता है, जबकि जो दिगंबर संप्रदाय है वो मल्लिनाथ को स्त्री नहीं मानता है, वो पुरुष ही मानता है। ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर के संबंध में भी हम बताएंगे। ठीक है, जो दिगंबर है दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानने वाले थे। दो शाखाओं में बंटने के पीछे एक कारण था, नाम था, एक इनके ही शिष्य हुआ करते थे भद्रबाहु, जो भगवान महावीर की तरह ही वस्त्रों का त्याग कर दिया, और भद्रबाहु के जितने भी समर्थक हुए वो निर्वस्त्र रहने लगे, तो वो दिगंबर कहलाए। इन्होंने सभी 24 तीर्थंकरों की जीवनी पे एक पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, मैं बात करता हूं भद्रबाहु की, तो ये दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख थे। श्वेतांबर संप्रदाय के प्रमुख थे ये उत्तर की तरफ। ठीक है, एक को बोलते हैं तेरातरपंथी, जो उत्तर दिशा की तरफ जिनका प्रभाव रहा उन्हें कहते हैं तेरातरपंथी या श्वेतांबर। इनके संस्थापक के रूप में आप कह लो तो कौन हो गए? इनके संस्थापक के रूप में हो गए स्थूलभद्र, और दिगंबर के रूप में, दिगंबर को आप कह लो समैया या दक्षिणपंथी। ठीक है, तो ये दिगंबर के थे। तो हम अभी बताने जा रहे हैं आपको। ठीक है, इनके 23 तीर्थंकर हुए, और जो 23वें तीर्थंकर से इनमें उम्र का अंतर देखो, 250 वर्ष पहले की बात है। अब हमने शाब्दिक अर्थ बता दिया जिनका, इनके तीर्थंकरों के संबंध में बता दिया। अब महावीर स्वामी के संबंध में जानो। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, और जब इन्हें बुद्धत्व प्राप्त हो गया तो इन्हें अरहत भी कहा गया, इन्हें जिन कहा गया, इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जिन्होंने अपने सारे बंधनों को अपने जीवित ही काट दिया हो अपने ज्ञान से, तो इन्हें निग्रंथ भी कहा गया। ठीक है, अब इनके माता पिता का नाम देखते हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था त्रिशला देवी। ठीक है, सिद्धार्थ और त्रिशला देवी। देखो ये है, आप
लिख लेंगे, ये बहुत ही आवश्यक पॉइंट है। हाँ, माता पिता, माता का नाम त्रिशला देवी और पिता का नाम सिद्धार्थ। एक बहुत ही आवश्यक बिंदु हम तुमसे चर्चा करना थोड़ा विस्मृत हो गए। हम इनके गुरु के संबंध में आपको बताने वाले थे। इनके गुरु मक्खल पुत्र गोशाल थे। फिर से नाम सुनो, मक्खल पुत्र गोशाल, जो आजीवक संप्रदाय के प्रमुख थे। ठीक है, मक्खल पुत्र गोशाल और आजीवक संप्रदाय। अब आजीवक संप्रदाय क्या है? देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म से पूर्व अनेक संप्रदाय होते हैं, तो उन्हीं में था एक आजीवक संप्रदाय। तो आजीवक संप्रदाय की क्या मान्यता थी कि मनुष्य की जो आत्मा है वो अनेक पुनर्जन्मों से होकर इसी चक्र में बनी रहती है, अगर वो मुक्ति को प्राप्त न कर सके, अगर वो जिन न बन सके, जिन का मतलब जीत ना सके इंद्रियों को, निग्रंथ न बन सके, अगर वो बंधन रहित नहीं हो सकती है, तो वो इस मनुष्य जन्म में ऐसे ही पुनर्जन्म उनका होता रहेगा। ये मान्यता थी किसकी? मक्खल पुत्र गोशाल की। ठीक है, तो हमने इनके गुरु के संबंध में आपको बताया, माता पिता के संबंध में बताया। इनकी माता राजा चेटक की बहन थी। ठीक है, ये देखो राजा चेटक आप लिख लेंगे, जो लक्ष्मी गणराज्य के मुखिया थे। आगे चलते हैं, सिद्धार्थ थे इनके पिता का नाम। ज्ञातक छत्री थे, ज्ञातक छत्री थे। ठीक है, और बज्जी संघ के प्रमुख थे। इनके माता पिता का उल्लेख हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पत्नी। यहां पत्नी का नाम आया तो यशोदा आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर बौद्ध धर्म पे पहुंचते हैं तो यशोदा, तो यशोदा इनकी पत्नी थी और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, या अणुंजा भी कहते थे इनकी पुत्री को। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे के साथ किया था, जिसका नाम था जामाल। ठीक है, आगे चल पढ़ते हैं। गृह त्याग, भगवान बुद्ध ने गृह त्याग किया था 29 वर्ष की अवस्था में, और भगवान महावीर ने अपने बड़े भाई की आज्ञा लेकर के, बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन, तो नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर के 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया। और ऋज्यपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उस गांव का नाम था जंबिक ग्राम। इधर देखेंगे, जंबिका ग्राम के निकट ऋज्यपालिका नदी के तट पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, साल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो साल वृक्ष को अच्छे से याद रखेंगे, और बौद्ध धर्म का जब अध्ययन करेंगे तो पीपल वृक्ष को अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, उसे महाबोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। आज वहां महाबोधि मंदिर भी बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रथम और अंतिम वर्षावास अस्तिका ग्राम। यहाँ इनका प्रथम वर्षावास था। वर्षा काल के दौरान वहां विश्राम करते थे, रुकते थे, और अपनी यात्राओं को, अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार को कुछ समय के लिए रोक देते थे। ठीक है, तो और इनका अंतिम वर्षावास पावापुरी में था। राजा सरस्वतीपाल के राजप्रसाद में इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, वहीं अपने वर्षावास के दौरान ही देखेंगे। प्रथम उपदेश राजगृह के समीप विपुलांचल पहाड़ी। देखो, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न, बहुत ही आवश्यक प्रश्न। राजगृह, गिरिव्रज या पाटलिपुत्र, ये नाम किसके हैं? मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी राजगृह या गिरिव्रज या पाटलिपुत्र। तो हमने यहाँ क्या है कहा है? राजगृह के समीप है विपुलांचल पहाड़ियां, यानी मगध साम्राज्य की राजधानी के समीप है विपुलांचल पहाड़ियां। तो राजगृह के समीप विपुलांचल पहाड़ियों के पास कौन सी नदी है? देखो, वही नदी ऋज्यपालिका नदी। ठीक है, इसे वर्तमान समय में वराकर नदी के नाम से भी जानते हैं। ये किस में गिर जाती है? किसकी सहायक है? ये है दामोदर नदी की सहायक। ठीक है, तो दामोदर नदी की सहायक है ये। तो यहां इन्होंने अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया था। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े ही आनंद के साथ भगवान महावीर और जैन धर्म से संबंधित जानकारियां और उनसे जन्म से संबंधित जानकारियों को अर्जित किया होगा, और बड़े ही आनंद पूर्वक आप सीख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं। अब इससे आगे की जानकारियों को हम आपको बताने वाले हैं अगले वीडियो में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको लिख लेंगे और बड़े ही आनंद के साथ पढ़ेंगे। और अगर याद होने में कोई मुश्किल हो रही है तो हमारी यह वीडियो रिवीजन के लिए आप दोबारा देखें और आप ध्यानपूर्वक सुने, तो आपको याद होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपने बहुत ही अच्छी जानकारियों को सीखा है, और ये जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिनका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे
इनको लिख लेंगे, नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए और विश्वास रखिए आपको बड़ा अच्छे से याद होगा, पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामनाएं।